नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर ध्यान की दुनिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो अक्सर नए साधकों के मन में रहता है कि क्या ध्यान में शरीर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए, मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि ध्यान में कभी शरीर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे एक भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। भगवान बुद्ध ने निज धारणा की साधना दी है। उन्होंने ईश्वर तक को इनकार कर दिया कि ईश्वर नहीं है। तो आप सोचो, जब भगवान बुद्ध ने अपने साधकों को साधना कराई होगी तो क्या उन्होंने शरीर को प्रोटेक्शन दिलवाई होगी। जब उन्होंने ईश्वर को ही नकार दिया तो इसका मतलब है किसी भी साधक को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिलवाई होगी। जबकि सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं तो वो विपश्यना से हुए हैं, भगवान बुद्ध की साधना से। तब आप सोचो, इसका मतलब है शरीर को किसी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम संसार के क्षुद्र काम करने के लिए कोई शरीर की प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो ध्यान करने के लिए जो इस संसार का सार है, जो इस संसार का सबसे बड़ा काम है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। जिस कार्य से परमात्मा की अनुभूति होती हो तो उसके लिए शरीर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सारा संसार ध्यान से चलता है, बस फर्क इतना है, जब हम ध्यान बाहर की वस्तु पे देते हैं तो सांसारिक हो जाता है, और जब ध्यान हम खुद पे देते हैं तो हम परमात्मा की तरफ चलने लगते हैं। जिस ध्यान से हमें उस परम तत्व की यात्रा करनी है जो स्वयं हमारे अंदर विराजमान है, तब उसके लिए इस शरीर को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई भ्रांति या कोई धारणा किसी साधक के मन में है तो निकाल दीजिए। साधक बेफिक्र होकर ध्यान में लगें, अपने मन में इस प्रकार की कोई भ्रांति न लाएं। जब आप संपूर्ण समर्पण ध्यान को कर दोगे तो ध्यान अपने आप ही आपको संभाल लेगा, फिर आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। आप बेफिक्र होकर ध्यान करिए, परमात्मा खुद संभालता है। बेकार की भ्रांतियों में मत पड़िए। दोस्तों, हम इसी प्रकार ध्यान की दुनिया से संबंधित नए नए प्रश्नों के उत्तर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आइए हमारे अंतर्दर्शन के परिवार से जुड़िए। अंतर्दर्शन के परिवार में आपका सदा स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।